Class 3 NCERT book Marigold Unit 6 story The Story of the Road। क्लास यहाँ पे चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। न्यूज़पेपर यानी अखबार, कुकुम्बर खीरा, कैबेज पत्ता गोभी, पोटैटोज आलू, रेडिश मूली, एजलीप सोते हुए, क्वाइट शांत, चिरप चहचहाना, वेकअप जगाना, फुलिश मूर्ख, अवेक जागना, सॉफ्टली नरमी से। हेलो बच्चों, आज हम मैरीगोल्ड का यूनिट 6 की स्टोरी पढ़ेंगे। इट इज अ मॉर्निंग, सुबह हो गई है। द रोड इज एस्लीप, लेकिन जो सड़क है वो अभी तक सो रही है। एवरीथिंग इज क्वाइट, सब कुछ बिल्कुल शांत है। बट लिसन, पर ध्यान से सुनो। द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो धीरे धीरे बोल रहे हैं। चिरप 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 सेज द स्पैरोज, चिरप चिरप। अब जो स्पैरो है वो कैसे कर रही है? चिरप चिरप। काव 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 सेज द क्रो, काव काव वेकअप वेकअप। जो क्रो है, जो कौवा है, वो काव काव कर रहा है और कह रहा है जल्दी उठो। हियर इज समवन एल्स नाउ, अब यहाँ पर कोई और भी है। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, इट इज द न्यूज़पेपर बॉय। अब यहाँ पर कोई और कौन है? ये न्यूज़पेपर यानी अखबार वाला लड़का है। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज हिज बाइसाइकिल ट्रिंगलिंग वेक अप। अब जो उसकी बाइसाइकिल है वो कैसे कर रही है? ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, और कह रही है उठो। Chirrup, chirrup, says the sparrows. Chirrup, chirrup, cow, cow, says the crow. Wake up. अब जो चिड़िया है वो चिरप चिरप करके उठा रही है सबको, और जो कौवा है वो काव काव करके ये सब उठा रहे हैं कि उठो, सुबह हो गई है। Who is this coming now? अब ये कौन आ गया? It is the vegetable man. ये सब्जी वाला है। Peas, cauliflowers, cabbages, says the vegetable man. सब्जी वाला कहता है मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पोटैटोज, कुकुम्बर्स, रेडिशेस, कैरेट्स। काउ says the crow, wake up, chirrup, chirrup, says the sparrow. Tramp, 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 chatter, chatter, chatter. Who are these? आलू, खीरा, मूली, गाजर, ये सब आवाजें लगा लगा कर सब्जी वाला बुला रहा है। चिड़िया चिरप चिरप करके, कौवा काव काव करके, और सब्जी वाला जोर जोर से बोल के कि गोभी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो, कह के सबको उठा रहे हैं। ट्रैम ट्रैम चैटर चैटर, अब ये बग बग ये सब करते हुए ये कौन है? दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, ये तो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। चैटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, अब जो स्कूल के बच्चे हैं वो बातें करते हुए जा रहे हैं। ट्रैम 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 गो देयर शूज, और उनके जो शूज है वो कैसे आवाज कर रहे हैं? ट्रैम ट्रैम। पीस कैरेट कैबेजेस कॉल द वेजिटेबल मैन, जो सब्जी वाला है वो आवाज कैसी लगा रहा है? मटर गाजर गोभी। चिरप 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 सेज द स्पैरो, और जो स्पैरो है वो क्या कर रही है? चिरप चिरप। काव काव सेज द क्रो, वेक अप, जो क्रो है वो काव काव करके सबसे कह रहा है कि उठ जाओ। काव काव सेज द क्रो, काव वेक अप, आस्क द रोड, कांट यू सी यू फुलिश बर्ड, आई एम वाइड अवेक। कौवा बार बार काव 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 करके सड़क को परेशान करे जा रहा है, रोड को, और कहता है उठो, सुबह हो गई है, उठो जल्दी उठो। लेकिन तभी वो जो रोड है, जो सड़क है, वो कहती है अरे मूर्ख, अरे फुलिश बर्ड, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं तो पहले से ही जगी हुई हूँ। ओके सो क्लास, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग? आप मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम में सड़क पर जब जाते हो तो आप
कैसे कैसे साउंड सुनते हो? इन द मॉर्निंग वी हियर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स की, है ना, बर्ड्स का साउंड सुनते हैं, न्यूज़पेपर बॉय की भी आवाज सुनते हैं, वेजिटेबल मैन भी होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं ऑन द रोड। ठीक है। व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग? जो वेजिटेबल मैन था वो क्या बेच रहा था? वो सब्जियां बेच रहा था, है ना। द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स सच एज peas, cauliflowers, potatoes, radish, carrot, cabbage, etc. Why is the road annoyed with the crow? जो रोड थी वो क्रो से कैसे परेशान हो गई थी? The road is annoyed with the crow because he is waking up the road again and again, but the reality is that the road is already wide awake. जो सड़क थी वो कौवे से यानी क्रो से नाराज हो गई थी क्योंकि वो सड़क को बार बार काव काव करके जगा रहा था। लेकिन हकीकत क्या थी? रियलिटी ये थी कि सड़क तो पहले से ही पूरी तरह जगी हुई थी। टॉक टाइम। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्टॉप, लुक एंड लिसन। ओके, तो बच्चों जब आप रोड पर होते हो, जैसे ये रोड है ना, तो जब हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे इधर, तो आप कैसे क्रॉस करोगे? स्टॉप, लुक एंड लिसन। सबसे पहले आप रुकोगे, देखोगे और फिर ध्यान से सुनोगे। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब रोड को क्रॉस करने से पहले। यूज योर आईज, यूज योर ईयर्स। आप अपने आईज का यूज करो और अपने कानों का यूज करो। एंड देन यूज योर फीट, उसके बाद अब आप अपने पैरों का यूज करो, है ना। टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। आप रोड को कैसे क्रॉस करोगे? सबसे पहले हम वहां पर खड़े होंगे, है ना। उसके बाद हम ध्यान से अपने कानों से क्या सुनेंगे? ट्रैफिक का साउंड, है ना, कौन सी चीज आ रही है। हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, कोई व्हीकल, है ना। उसके बाद हम अपने पैरों का यूज करेंगे, जब कोई नहीं होगा, कोई साउंड नहीं आ रहा होगा, तब हम क्रॉस करेंगे, राइट। इसके बाद है कैन यू मेक द साउंड्स विच यू हियर व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, टॉक अबाउट देम। ओके। अब आप जब कभी रोड, जैसे आप रोड पे निकलते हो, वॉक करते हो, तो आपको किस तरह के साउंड सुनाई देते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है ना। आपको ट्रैफिक का साउंड सुनाई देता है, कैसे होता है? और जो बर्ड्स होती हैं, आपको बर्ड्स या फिर क्रो कैसे वो साउंड करते हैं, उस तरीके के आपको बताना है यहाँ पे। यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैन का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। आई कैन नॉट किसे कहेंगे? नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, इनमें फिल करने हैं ये। आई डैश हियर द साउंड ऑफ कार्स। क्या आप कार का साउंड सुन सकते हो? बिल्कुल सुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार्स। आई डैश हियर द ट्रेन विजल। तो ट्रेन विजल की आवाज आप सुन सकते हो, है ना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आई कैन हियर द ट्रेन विजल। आई डैश हियर द विंड ब्लो। क्या आप जब हवा चलती है तो उसका साउंड सुन सकते हो? बिल्कुल सुन सकते हैं। आई कैन हियर द विंड ब्लो। आई डैश हियर द क्लॉक। तो क्या आप क्लॉक की साउंड सुन सकते हो? आई, तो इसमें आप लिखोगे आई कैन नॉट। आई डैश हियर द साउंड ऑफ फीट। क्या आप जब चलते हो, है ना, तो क्या आप अपने फीट की साउंड सुन सकते हो? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट। नेक्स्ट है आई डैश हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? मूविंग चेयर का तो आप साउंड नहीं सुन सकते हो, तो आप यहाँ लिखोगे आई कैन नॉट hear the sound of moving of chairs. I dash hear the dogs barking. जब डॉग बार्क करता है ना, भौंकता है, तो आप उसकी आवाज सुन सकते हो, तो आप यहाँ लिखोगे कैन। सॉन्ग टाइम, लेट्स सिंग। अब यहाँ पे आपको एक सॉन्ग दिया गया है द बस का। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड राउंड राउंड, राउंड राउंड राउंड, राउंड राउंड राउंड। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड राउंड राउंड,
ऑल थ्रू द टाउन। जो बस के व्हील्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं, वो कैसे जाते हैं? राउंड राउंड करके, है ना, पूरे टाउन में वो राउंड 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 करके घूमते हैं। द हॉर्न ऑन द बस गोज बीप बीप बीप। जो बस के हॉर्न्स होते हैं वो कैसे करते हैं? बीप बीप बीप। द वाइपर्स ऑन द बस गो स्विश स्विश स्विश। जो बस के वाइपर्स होते हैं वो कैसे करते हैं? स्विश स्विश स्विश। The money on the bus goes clink, clink, clink. The babies on the bus go wah, wah, wah. The driver on the bus says, move on back, move on back. The bell on the bus goes ting, ting, ting. The windows on the bus go up and down. Look at the picture and write four sentences about what you see. अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है बच्चों, है ना, रोड है, जेब्रा क्रॉसिंग है, बहुत सारी व्हीकल्स चल रही हैं, और रोड के साइड में आप यहाँ ट्री भी देख सकते हो, है ना, और यहाँ पे ये क्या है? सी है ना, समुद्र है। तो आप कैसे सेंटेंसेस लिखोगे? आई, आपको इसमें क्या दिख रहा है? आई कैन सी अ ट्री, है ना, हमें ट्री दिख रहा है। और आप इसमें क्या लिख सकते हो? आई कैन सी different type of vehicles running on the road. इसके बाद आप और क्या देख सकते हो यहाँ पे? I see a zebra crossing. और आप क्या लिख सकते हो? हमको सी भी दिख रहा है ना, तो हम लिखेंगे आई सी अ सी near the road. Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.